आर्टिस्ट लोगों का, और किसी न किसी रूप में यथाकथा कैसे ही आप जैसे चाहें, आप यथा योग्य, क्योंकि देशकाल परिस्थितियों के साथ साथ आपके भी अपना बिजनेस जो है वो अलग अलग रूप धारण करता है, परंतु हम सब जुड़े रहें और आगे निकले। मैं बहुत समय पहले यहाँ पे आया था और यहाँ पे कांतीपुर में कहीं एक इंटरव्यू चल रहा था, तो मैं यहाँ से कह के गया था कि मैं चाह रहा हूँ कि नेपाल पूरे विश्व से जुड़े, और यहाँ पे बहुत सारे लोग समझिए जैसे 5000 व्यक्तियों को एक साथ कहीं पे एक कंट्री में जॉब मिल गया उन्हें, और कहीं 20-22 हज़ार लोगों के जॉब मिल गया उन्हें, और कहीं ऐसे करते करते कई लाख लोगों के आगे निकलते हैं। तो वो बच्चे जो आगे निकलते हैं वो मुझे जो जिसे मैं कह रहा था वो कह रहे थे गोविंदा वुड लाइक टू टेक सम शेयर। ऐसे नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब जवान बच्चे आगे निकल रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। उसका मुझे ये श्रेय तो मिला, मैं कहीं जाता हूँ नेपाल का एक तो व्यक्ति वहाँ से आ जाता कहता है जीजू कैसे हो तो ये प्रेम काफ़ी हुआ करता है। हम काम तो करें और आगे निकलेंगे, और जो हम लोग के भाग्य में लिखा है वही होगा, और जैसा लिखा है वही होगा। परंतु ये प्रेम ये जो हुआ है और जो मुझे धर्मपत्नी के वजह से मिला है आप लोगों से, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये धरती के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पुरुष के हाथ में कर्म दिया है ईश्वर ने, परंतु उसे जो भाग्य मिलता है वो उसकी देवी की वजह से मिलता है। तो इतने साल हो गए, ये मेरा भाग्य कभी गलत नहीं हुआ, कभी मुझे तकलीफ नहीं आई, तकलीफ के दौर में भी तकलीफ नहीं आई, और कई साल हो गए फिल्में नहीं लगी, परंतु मेरी फिल्मों के डांस और गाने चलते रहते हैं। और मेरा ऐसा सोचना है कि जो काम हम कर दें वो लोग याद किया करें। आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज हम लोग यहाँ पे हैं, अरे गोविंदा आप लोग से हम वहाँ पर ऐसे मिले थे उस जगह पे, तो हमें लगता है कि हाँ ये तो एक नॉर्मल विधि है, सत्कार एक दूसरे का सम्मान तो होगा ही, परंतु इस विधि की वजह से जो बच्चे टॉप पे आ जाए उसमें से और गोविंदा निकलेंगे, और बहुत सारे अक्षय कुमार निकलेंगे, बहुत सारे टॉप लोग निकलेंगे, वो क्या अच्छा माहौल तैयार होगा। अब किसी एक फूल का तो कभी गुलाब नहीं होता, बगीचा तो होता नहीं है, बगीचे के लिए बहुत सारे फूल चाहिए, बहुत सारी व्यवस्था चाहिए, और उसके ईश्वर ने आप लोगों को फिलहाल आप लोग मालिक की तरह हो, हाँ, और हाँ मालिक की तरह ही हैं आप लोग, और इसे जो आप आपकी क्षमताओं के साथ पिरोने में लगे हुए हो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नेपाल की धरती के। मैं सदैव मैं सभी से कहा करता हूँ कि जो माँ मुझे जो मिली है वो तो माँ ही है, सासू माँ ही हुआ करती है और साथ साथ में वो सब माएँ जो अपेक्षाओं की निगाहों से आप लोग की तरफ देख रही हैं, वो सभी की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। लव यू ऑल। और एक मैं कविता आजकल मैं कहीं भी निकलता हूँ तो ये कविता पढ़ा करता हूँ, ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए है जो पत्रकार वर्ग है वो लोगों के लिए है कि कला जगत का अभिन्न अंग है, नए विचारों के उमड़ते प्रसंग है, ये नदियों की कलकल ये समय की है धारा कि देश के हृदय से है किसने पुकारा। ये दौलत की ढेर पे तन की तड़प, ये मनुष्यता के मन पे बेबाकियों की झड़प, ये रेतों की माओं के आंसुओं से डूबा सा सहरा, ये युवा पीढ़ियों पे विषाक्त हवाओं का पहरा। आवाजें कई परंतु एक ही नारा है, जननी का हृदय अब और न धोखे सहेगा। सायद यो कार्यक्रमको अनाउन्समेन्ट र आज हामी यो अवस्था छौँ जहाँसम्म बलिउड स्टार गोविन्दा हौसला दिइराख्नुहुन्छ, ताली सहित स्वागत गरिदिन म आग्रह गर्दछु। विश्वविख्यात मोबाइल ब्रान्ड रियलमी प्रेजेन्ट सुपर डान्सर नेपाल पावर बाइ नेपाली चेली स्मिता ओझाज्यू, विश्वविख्यात मोबाइल ब्रान्ड रियलमीका कन्ट्री धेरै धेरै धन्यवाद मनिष। अब फ्यामिली भएको छ
र यो 4th एनिभर्सरीको लागि पनि हामी मोनिस गिरी सर, कन्ट्री हेड गोविन्दा सरले सम्मान गर्नुभएको छ र धेरै धेरै धन्यवाद। एग्रेसिभ रूपमा विस्तार गर्दै गरेको ब्रान्ड हो। नेपाली अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीलाई अझै बढाउनु छ हामीले र म निम्त्याउन चाहन्छु र तिनीहरूले हाम्रो नेपालको गरिमा र नाम रोशन गर्नेछन्। तिनीहरूलाई सधैँ हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ। आज उहाँलाई यहाँ नपाउँदा र यो ग्लोबल ब्रान्ड 4th एनिभर्सरी स्वागत गर्न पाउँदा यो प्रोग्रामसँग एसोसिएट गरेर हेल्प की है और इस शो को नेपाल का नंबर दिस इज एक्चुअली कहीं ना कहीं हम एक कनेक्ट बना पॉपुलरिटी में तो फास्टेस्ट गोविंदा सर सो मैं एंड एवरीवन फ्रॉम अदर कंपोजर लाइक ऑन ऑल द सीजन्स वी वुड लाइक यू टू बी हियर। हाम्रो एसोसिएसन छ जहाँ युथ छ जहिले पनि रहन्छ where the youth are like either नेपालको one of the fastest growing brand को रूपमा हामीले आफूलाई establish यसलाई फेरि पनि जोड्न चाहन्छु कार्यक्रम सुपर डान्सर नेपालमा। And I'm hearing everybody being Yunda and our Didi from Nepal to Kathmandu and मलाई भेटेदेखि मलाई पनि छुट्टै ऊर्जा मिलिरहेको छ। कृपया अब मंच पे उपस्थित सभी माननीय हाम्रो सहकर्मी साथी श्वेताजीलाई पनि आग्रह गरे उहाँहरूको लागि चिफ गेस्ट गोविन्दाबाट धेरै धन्यवाद छ। श्री कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क और सुन्दर दाजु विल्सन विक्रम राईको लागि ताली कप्तीपुरा जसले यो फ्यामिली भएको छ र यो 4th एनिभर्सरीको लागि पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद मोनिस सर। जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस का जो वर्ग है वो बैकबोन है, वही उसी की वजह से देश आगे निकलता है, उसी की वजह से किसी न किसी रूप में आपकी पहचान होती है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर कहीं भीड़ में खड़े हो जाए तो लोग पहचानते नहीं। तो पहचान आपकी आर्ट एंड कल्चर से हुआ करती है क्योंकि आप आपके जड़ से जुड़े हुए हैं कि आप सदैव साथ दिया करें आर्टिस्ट लोगों का और किसी न किसी रूप में यथाकथा कैसे ही आप जैसे चाहें आप यथा योग्य, क्योंकि देश काल परिस्थितियों के साथ साथ आपके भी अपना बिजनेस जो है वो अलग अलग रूप धारण करता है, परंतु हम सब जुड़े रहें और आगे निकले। मैं बहुत समय पहले यहाँ पे आया था और यहाँ पे कांतिपुर में कहीं एक इंटरव्यू चल रहा था तो मैं यहाँ से कह के गया था कि मैं चाह रहा हूँ कि नेपाल पूरे विश्व से जुड़े और यहाँ पे बहुत सारे लोग समझिए जैसे 5000 व्यक्तियों को एक साथ कहीं पे एक कंट्री में जॉब मिल गया उन्हें और कहीं 20-22 हज़ार लोगों के जॉब मिल गया उन्हें और कहीं ऐसे करते करते कई लाख लोगों के आगे निकलते हैं। तो वो बच्चे जो आगे निकलते हैं वो मुझे जो जिसे मैं कह रहा था वो कह रहे थे गोविंदा वुड लाइक टू टेक सम शेयर। ऐसे नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब जवान बच्चे आगे निकल रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। उसका मुझे ये श्रेय तो मिला, मैं कहीं जाता हूँ नेपाल का एक तो व्यक्ति वहाँ से आ जाता कहता है जीजू कैसे हो तो ये प्रेम काफ़ी हुआ करता है। हम काम तो करें और आगे निकलेंगे और जो हम लोग के भाग्य में लिखा है वही होगा और जैसा लिखा है वही होगा। परंतु ये प्रेम ये जो हुआ है और जो मुझे धर्मपत्नी के वजह से मिला है आप लोगों से, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये धरती को प्रणाम करता हूँ क्योंकि पुरुष के हाथ में कर्म दिया है ईश्वर ने, परंतु उसे जो भाग्य मिलता है वो उसकी देवी की वजह से मिलता है। तो इतने साल हो गए, ये मेरा भाग्य कभी गलत नहीं हुआ, कभी मुझे तकलीफ नहीं आई, तकलीफ के दौर में भी तकलीफ नहीं आई और कई साल हो गए फिल्में नहीं लगी, परंतु मेरी फिल्मों के डांस और गाने चलते रहते हैं और मेरा ऐसा सोचना है कि जो काम हम कर दें वो लोग याद किया करें।
आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज हम लोग यहाँ पे हैं, अरे गोविंदा आप लोग से हम वहाँ पर ऐसे मिले थे उस जगह पे, तो हमें लगता है कि हाँ ये तो एक नॉर्मल विधि है, सत्कार एक दूसरे का सम्मान तो होगा ही, परंतु इस विधि की वजह से जो बच्चे टॉप पे आ जाए उसमें से और गोविंदा निकलेंगे और बहुत सारे अक्षय कुमार निकलेंगे, बहुत सारे टॉप लोग निकलेंगे, वो क्या अच्छा माहौल तैयार होगा। अब किसी एक फूल का तो कभी गुलाब नहीं होता, बगीचा तो होता नहीं है, बगीचे के लिए बहुत सारे फूल चाहिए, बहुत सारी व्यवस्था चाहिए, और उसके ईश्वर ने आप लोगों को फिलहाल आप लोग मालिक की तरह हो, हाँ, और हाँ मालिक की तरह ही हैं आप लोग, और इसे जो आप आपकी क्षमताओं के साथ पिरोने में लगे हुए हो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नेपाल की धरती के। मैं सदैव मैं सभी से कहा करता हूँ कि जो माँ मुझे जो मिली है वो तो माँ ही है, सासू माँ ही हुआ करती है और साथ साथ में वो सब माएँ जो अपेक्षाओं की निगाहों से आप लोग की तरफ देख रही हैं, वो सभी की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। लव यू ऑल। और एक मैं कविता आजकल मैं कहीं भी निकलता हूँ तो ये कविता पढ़ा करता हूँ, ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए है जो पत्रकार वर्ग है वो लोगों के लिए है कि कला जगत का अभिन्न अंग है, नए विचारों के उमड़ते प्रसंग है, ये नदियों की कलकल ये समय की है धारा कि देश के हृदय से है किसने पुकारा, ये दौलत की ढेर पे तन की तड़प, ये मनुष्यता के मन पे बेबाकियों की झड़प, ये रेतों की माओं के आंसुओं से डूबा सा सहरा, ये युवा पीढ़ियों पे विषाक्त हवाओं का पहरा, आवाजें कहीं परंतु एक ही नारा है, जननी का हृदय अब और न धोखे सहेगा।